नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम चर्चा करेंगे होलिका दहन क्यों मनाते हैं। तो आइए इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। हर रंग का अपना एक अर्थ होता है, जैसे कि लाल रंग शक्ति और दृढ़ता से, हरा हरियाली और जीवंतता से, पीला प्रसन्नता से, गुलाबी प्रेम से, नीला विशालता से, श्वेत शांति से, केसरिया संतोष या त्याग से और बैंगनी ज्ञान से जुड़ा होता है। होलिका दहन के दिन नई फसल की बालियां अग्नि में अर्पित की जाती हैं, जो केवल एक परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक भी है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि अग्नि देवता को नई फसल का अर्पण कर हम उनसे आगामी समय में अच्छी वर्षा और बेहतर पैदावार की कामना करते हैं। यह एक तरह से धरती माता और प्रकृति के साथ हमारे अटूट संबंध को दर्शाता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेत लहलहाते रहें, अन्न भंडार भरे रहें और हर घर में खुशहाली का दीप जलता रहे। होलिका दहन की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह एक शक्तिशाली राक्षस था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। इस वरदान ने उसे अमरत्व का एहसास कराया और वह अहंकारी हो गया। हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। उसने भगवान विष्णु से नफरत कर ली, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर किया था। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि सभी लोग उसकी पूजा करें। किसी को भी भगवान विष्णु की भक्ति करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात विष्णु भगवान का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु ही सच्चे भगवान हैं और मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, जंगली जानवरों के सामने डाला, सांपों से डसवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका एक बड़ी चिता पर बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। चारों ओर लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि अब प्रहलाद कैसे बचेगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को आग ने छुआ तक नहीं। उल्टा होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। होलिका आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना से हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा झटका लगा। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। वह और भी बुरे काम करने लगा, लेकिन वह अब भी भगवान विष्णु के प्रति अपनी नफरत से भरा हुआ था। आखिर में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो आधा सिंह और आधा मानव थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के समय न दिन न रात दरवाजे की चौखट पर, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र से मारकर उसका अंत किया। तभी से हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग लकड़ियां और उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं और यह संदेश देते हैं कि अहंकार और अन्याय का अंत अवश्य होता है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जिसमें सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। होलिका दहन की यह कहानी हमें गहरे जीवन संदेश देती है।
ये हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बलशाली और प्रभावशाली क्यों न हो, सच्चाई, भक्ति और अच्छाई की शक्ति के आगे वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सच्चाई और धर्म की विजय हमेशा होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कार्य करने चाहिए। इस पावन और पवित्र अवसर पर सभी को होलिका दहन और रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस त्योहार पर बुराई को जलाकर प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के रंगों से अपने जीवन को रंगीन बनाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।